लिखो वायुमंडल, हमने उसको पढ़ लिया है, ठीक, हवा वगैरह हो गई है। चलिए एक हेडिंग लिखिए वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल को हमारे कुल 5 भागों में बांटा गया है, कुल 5 भाग, ठीक। सबसे पहले है जहां हम खड़े हैं, जहां पर हम खड़े हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्षोभ मंडल, ठीक। सबसे ऊपर होता है नंबर 1 पर कौन सा? क्षोभ मंडल। भैया एक हेडिंग डालिए वायुमंडल, लिखिए वायुमंडल को कुल 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल, वायुमंडल में लिखिए वायुमंडल को कुल 5 भागों में बांटा गया है। और एक लाइन में एक नाम लिखिएगा, दो मत लिखिएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आएगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर बोलते हैं, आयन मंडल। आयन मंडल के बाद आएगा बाह्य मंडल, ठीक। समताप मंडल आप चलेंगे ना यहां से पृथ्वी से, तो 0 से 18 किलोमीटर ऊपर तक है, ठीक। समताप मंडल जाएगा 18 से 50 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक, उसके बाद में आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक। उसके बाद में 640 किलोमीटर से अनंत किलोमीटर ऊपर तक, ठीक। ये मतलब हम पृथ्वी से उड़ना शुरू करेंगे तो पृथ्वी से ऊंचाई के साथ साथ तुमको मौसम में परिवर्तन मिलेगा, इसीलिए हमने मंडल को बांटा है, ठीक। मंडल में बांटने का मेन कारण क्या है कि कहीं पे जाओगे तो अधिक ठंडी, कहीं पे जाओगे अधिक गर्मी, कहीं पे जाओगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब एक समान तापमान होगा, ठीक। तो जैसे अभी हम यहां से देखें, जो क्या ग्लोब बनाते समझ में आ जाएगा। उतर गया भैया? अब देखो इधर, अगर आप विषुवत रेखा से ऊपर उड़िए तो आपको 18 किलोमीटर तक उड़ेंगे तो आपको क्या मिलता रहेगा? क्षोभ मंडल। एक समय आएगा जब आप 18 किलोमीटर तक पहुंचेंगे तो यहां पर तापमान माइनस में होगा, -100 डिग्री सेल्सियस, जम जाएंगे, इतना खतरनाक तापमान है। मतलब जहां पे हम हैं क्षोभ मंडल में, आप क्षोभ मंडल में जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतने आपको ठंडी लगेगी, ठीक। यदि किसी व्यक्ति का घर 50 तल्ला का होगा तो 50वें तल्ला पे देखना उसको उतना गर्मी नहीं लगेगी। जैसे आपने देखा होगा हिमालय, हिमालय पे देखो, हिमालय के नीचे रहेंगे तो बर्फ नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे क्या मिलती जाएगी? बर्फ, ग्लेशियर। आप जिस मंडल में, ये केवल हमको लगता है कि मैं 20वें तल्ला पर रहूंगा तो क्या होगा? अधिक गर्मी नहीं। आप 20वें तल्ला पर जाएंगे चाहे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होगी, लेकिन तापमान में कमी 100% होगी। इस मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडी बढ़ेगी, ठीक। तो एक हेडिंग लिखिए, लिखिए क्षोभ मंडल। अब इसमें एक एक को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक। क्षोभ मंडल, ठीक। क्षोभ
मंडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, इंग्लिश में भी लिखना है ट्रोपोस्फेयर। ठीक, ट्रोपोस्फेयर ये क्षोभ मंडल है। ठीक, अब समझो इसमें होता क्या है, पहले समझ लीजिए तब लिखिए। अगर हम विषुवत रेखा पर खड़े हैं, विषुवत रेखा से ऊपर उड़ना शुरू करें तो 18 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमको क्या मिलता रहेगा, क्षोभ मंडल। लेकिन अगर हम ध्रुव से उड़ना शुरू करें, ये पोल, उत्तरी पोल, दक्षिणी पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अगर हम यहां से उड़ना शुरू करें ना तो 8 किलोमीटर जाएंगे तो कितना, मतलब 10 किलोमीटर का फर्क मारेगा। यहां से उड़ना शुरू करें तो 10 किलोमीटर बाद कौन सा मंडल आ जाएगा, समताप मंडल। ठीक, लेकिन अगर यहां से उड़ेंगे तो कितना उड़ना पड़ेगा, 10 किलोमीटर का फर्क मिलेगा तुमको। आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, सुनामी, मार काट, हत्या जो भी होती है वो सब कहां होती है, क्षोभ मंडल में। ठीक, मतलब मौसम संबंधी कोई भी घटना घटित होगी तो वो कहां घटित होगी, क्षोभ मंडल में। आप 18 किलोमीटर के ऊपर चले जाइएगा, तुमको आंधी, तूफान, बादल, कभी बारिश होती नहीं है। बारिश बहुत ऊंचे से नहीं होता है, बारिश यही 18 किलोमीटर से होती है। 18 किलोमीटर के नीचे ही बादल पाए जाते हैं। यहां से आप 3 किलोमीटर उड़ जाइएगा, बादल मिल जाएंगे, 3 किलोमीटर। ठीक, 3, 4, 5, 6 फिर मिलते रहेंगे बादल आपको। कभी कभी देखना ऐसे लगता है ना, जहाज यहां से निकली दिखती है यहाँ पे, फिर आगे जाएगी तो दूर में नहीं दिखेगी, फिर यहां दिखेगी। ऐसे कभी देखते हो नहीं, वो बादल के ऊपर चलती है। ठीक, चलिए लिखिए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक, लिखिए क्षोभ मंडल में, अब इसको हटा देना इन सबको, ठीक, तभी इसमें समझा पाएंगे हम। लिखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा से, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर तक है, 18 किलोमीटर ऊपर तक है। ठीक, लिखिए लेकिन ध्रुवों से इसकी ऊंचाई, लेकिन ध्रुवों से इसकी ऊंचाई, ध्रुवों से इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर है, केवल 8 किलोमीटर है। ठीक, 8 किलोमीटर है। ठीक, आप इस मंडल में 165 मीटर ऊपर उठ जाओ, आप 165 मीटर जैसे ऊपर जाएंगे तुरंत 1 डिग्री सेल्सियस ठंडी बढ़ जाएगी, तुरंत 1 डिग्री सेल्सियस ठंडी क्या होगी, बढ़ जाएगी। 165 का 2 गुना कर देंगे तो दो मतलब डिग्री सेल्सियस, ऐसे करते गुणा जाइएगा। आपको एक की वैल्यू बता दिए हैं, अब आप किसी का मान निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे आपको पता करना है कि 10 डिग्री सेल्सियस ठंडी बढ़ाना है, तो यहाँ किससे गुणा कर दीजिए, 10 से, तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 1650 मीटर ना, मतलब 1 किलोमीटर और 650 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 150 मीटर। इतना जाएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और 1600 मीटर तुम जानते हो, ग्राउंड आप दौड़ने जाते हैं, 1600 मीटर की वैल्यू क्या होती है। ठीक, लिखिए, लिखिए इस मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर, इस मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है।
ब्रैकेट में लिख लिया, ठंडी बढ़ती है, इस चीज को लिखो, ठंडी बढ़ती है, तो तापमान कम होगा ना। हाँ, तापमान बढ़ेगा नहीं, कम लिखिए, कम होगा, क्योंकि ठंडी को माइनस कहते हैं ना। कम लिख लीजिए, वहां पे कम कर दीजिए बस, जहां लिखा है बढ़ेगा ना वहां कम कर, बढ़ा का कम कर दीजिए बस, नहीं हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। तापमान क्या होगा, मतलब ठंडी बढ़ेगी भाई, तुमको कई बार, हाँ, ठंडी बढ़े तो तापमान क्या हुए, कम हुए, माइनस निगेटिव होता है, और गर्मी बढ़ेगी तो पॉजिटिव होगा। ठीक, लिखो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान तापमान लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 18 छक्का तो हो गया 100 के आसपास, ये 4 4 बार बढ़ भी तो रहा है, तो 100, 18 तक पहुंचोगे ना, 18 किलोमीटर तक, तो माइनस में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, जम जाओगे, इतनी ठंडी है। 108, सोचो तापमान इतना आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अब आगे समझिए भैया, अगला पॉइंट। अब तापमान ये बढ़ रहा है, कभी कभी देखिए ओले पड़ते हैं, पत्थर गिरते हैं ना, बारिश के दौरान कभी कभी पत्थर भी पड़ते हैं। ठीक, तो वही ऊपर होता है बर्फ, बर्फ धीरे धीरे रिसती है, तो फिर क्या होता है, वर्षा होती है, और कभी कभी भगवान के पास ज्यादा वो हो जाता है तो पत्थर गिरा देते हैं। ठीक, सोचो कितनी व्यवस्था है, ऊपर बर्फ टहल रही है। ठीक, इसीलिए इस मंडल में हवाई जहाज नहीं उड़ाते, नहीं बर्फ में लड़ जाएंगे, और बर्फ में लड़ेंगे तो विमान क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इसीलिए जो फाइटर प्लेन वगैरह बनाए जाते हैं, हर प्लेन के आगे देखना नुकीला होता है, लेकिन फाइटर प्लेन के आगे ज्यादा नुकीला होता है, और धातु बहुत अच्छी लगाई जाती है कि बर्फ से टकराए तो तुरंत को चीर फाड़ के निकल जाए वो। ठीक, लिखिए, लिखो इसी मंडल में, लिखो इसी मंडल में आंधी, तूफान, भूकंप, सुनामी, इसी मंडल में आंधी, तूफान, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जैसी आदि घटनाएं घटित होती हैं। आदि घटनाएं घटित होती हैं। ठीक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं। ब्रैकेट में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक, मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक, अगला लिखिए, अगली हेडिंग है समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल। ठीक, देखो अब चाहे वहां लिखाते चाहे यहां लिखाते, लिखाना एक जगह है हमको। ठीक, 90% ओजोन गैस पाई जाती है क्षोभ मंडल में, और 10% ओजोन गैस कहां पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, लिखो इसको, इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर ऊपर तक है। इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर ऊपर तक है। इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर ऊपर तक है। लिखिए, इसमें 10% ओजोन गैस पाई जाती है। इसमें
10% ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक, 10% ओजोन गैस पाई जाती है और 90% ओजोन गैस क्षोभ मंडल में पाई जाती है। 90% ओजोन गैस क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। पहले समताप मंडल के बारे में लिख लो, फिर ओजोन पर हेडिंग डला के पूरा लिखा देंगे। ठीक, लिखिए समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। इस मंडल में मूलाभ बादल पाए जाते हैं। इस मंडल में मूलाभ बादल पाए जाते हैं। मूलाभ ये लिखा हुआ है। इस मंडल में मूलाभ बादल पाए जाते हैं जो कभी नहीं बरसते हैं। जो कभी नहीं बरसते हैं। मूलाभ ये लिखा हुआ है। मूलाभ बादल पाए जाते हैं जो कभी नहीं बरसते हैं। ठीक, अगर बरस भी गया तो ओजोन परत में आके इसकी बूंदें अटक जाएंगी, नीचे नहीं गिरेंगी। ठीक, यदि कोई विमान समताप मंडल में क्रैश हो जाए तो पृथ्वी पे नहीं गिरेगा, वो आएगा ओजोन परत में रुक जाएगा। भ्रम वायु है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी, मंगल अपनी तरफ खींचेगा, बृहस्पति अपनी तरफ, बीच में अटक जाएगा। बीच में भ्रम वायु है। पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तुमको भ्रम वायु मिलेगी। भ्रम वायु को साइंस वाले क्या कह दिए? ओजोन परत। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। देखो, इसी मंडल में वायुयान को उड़ाया जाता है। इसी मंडल में वायुयान को उड़ाया जाता है। ठीक, वायुयान को उड़ाया जाता है। देखो, इसका नाम है समताप मंडल। इसमें तापमान क्या होगा? समान होगा। ठीक, लिखिए, इस मंडल में ऊंचाई के साथ ना तो तापमान बढ़ता है ना ही घटता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ना तो तापमान बढ़ता है और ना ही घटता है। ठीक, चाहे जितना ऊपर जाइएगा इस मंडल में, 18 से 50 किलोमीटर के बीच आप चाहे जहां जाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें सदैव तापमान नियत रहता है।